नमस्कार, आप देख रहे हैं आईजम्स न्यूज। आपके साथ मैं हूं अनीशा कुमारी। चाहे नोटबंदी हो या लॉकडाउन, हमने देखा है कि सरकार जब जब बड़े फैसले लेती है तो उसकी सबसे ज्यादा मार दिहाड़ी मजदूर, गरीब और किसानों पर पड़ती है। एक तो काम नहीं है, ऊपर से लॉकडाउन। अब बात करें दिहाड़ी मजदूरों की, तो ये वो लोग होते हैं जिन्हें हर दिन कुआं खोदकर पानी पीना पड़ता है। अब जब काम ही नहीं है तो ये खाएंगे क्या, पिएंगे क्या और जिएंगे कैसे? बस इसी डर से सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने घर की ओर पैदल ही सर पर अपना बोरिया बिस्तर लेकर चल पड़े हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ना तो रोजगार रहा, ना रहने का ठिकाना। दिल्ली के आनंद विहार के इस भीड़ में शामिल हर व्यक्ति अपने घर जाना चाहता है। ये सब इसी उम्मीद में यहाँ जुटे हैं कि कोई बस मिल जाए जो इन्हें इनके गांव तक छोड़ दे। संपूर्ण लॉकडाउन के कारण यातायात पूरी तरह से ठप है। अब जाएं तो जाएं कहां? ऐसे में अब ये सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने घर पैदल ही जाने को मजबूर हैं। ये वही दिहाड़ी मजदूर हैं जो हर दिन मजदूरी कर हमारी अर्थव्यवस्था को अप्रत्यक्ष रूप से चलाते हैं। लॉकडाउन के बाद इनका ये हाल है कि ना तो इनके पास खाने के लिए राशन है, ना ही रहने का कोई ठिकाना, जिसकी वजह से गांव की तरफ रवानगी ही इनके पास एकमात्र रास्ता रह गया है। इनके पास खोने को अब कुछ नहीं है। एकमात्र मजदूरी थी जो हफ्ते भर पहले ही वो खो चुके हैं। अब खाना नहीं होगा तो कोरोना से भले बच भी जाएं, पर भूखमरी इन्हें जीने नहीं देगी। मजदूरों की सरकार से कोई उम्मीदें नहीं होती हैं, ना उनकी कोई मांग होती है, या यूं कहें कि वो इस कदर बेजुबान होते हैं कि वो अपना हाल भी ठीक से बयान नहीं कर पाते हैं। लॉकडाउन से मजदूरों की मौत हो रही है। आप जिसे लॉकडाउन का उल्लंघन कह रहे हैं, वो किसी गरीब मजदूर के लिए जिंदा होने का एकमात्र जरिया भी हो सकता है। 30 जनवरी को भारत में कोरोना का पहला केस सामने आया था। 22 मार्च यानी जनता कर्फ्यू के बाद अलग अलग राज्य लॉकडाउन करने लगे। ट्रेनें बंद कर दी गई, हवाई यात्रा पर भी रोक लगा दी गई और 24 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने देश भर में संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। अब लॉकडाउन की बात करें तो कुछ बातें और कुछ प्रश्न सामने आते हैं जिन्हें जानना बेहद जरूरी है। जब सरकार लॉकडाउन जैसा बड़ा फैसला लेने का सोच रहा हो तो सरकार को इन गरीब दिहाड़ी मजदूरों और कामगारों को लॉकडाउन की तैयारी के तौर पर ये बताने की जरूरत थी कि आप चिंता ना करें, जहां हैं वहीं रहें, आपको आर्थिक सहायता दी जाएगी। लॉकडाउन के बीच आनंद विहार जैसा दृश्य देखकर हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कोरोना किस रफ्तार से बढ़ सकता है। अगर इसमें से एक भी व्यक्ति संक्रमित होता है तो संक्रमण ना जाने कितनों में फैल चुका होगा। सरकार ने कोरोना को सेकेंड स्टेज में रोकने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन जैसा कदम उठाया है, पर इस तरह के मामलों के बाद संक्रमण अगर बढ़ता है तो उसकी जिम्मेवारी भी सरकार को लेनी पड़ेगी। इटली ने भी लॉकडाउन किया है, लेकिन मौतें नहीं रुक रही हैं, क्योंकि शुरुआत में लापरवाही बरती गई। भारत में अब तक इस वायरस से लगभग 13,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 2,000 ठीक भी हुए हैं। बेशक कोरोना हारेगा और हम जीतेंगे, पर उम्मीद है कि इस सब के बाद दुनिया भर के सभी देश एकजुट होकर विचार करेंगे, अपनी सारी ताकतें मिसाइलों और हथियारों पर न लगाकर अपनी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करेंगे, पर्यावरण और जंगल बचाएंगे, प्रकृति से दोस्ती करेंगे, बॉम्ब के जगह वैक्सीन बनाएंगे, ताकि कोरोना जैसा वायरस पूरी दुनिया में इस तरह से तबाही न मचा पाए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आईजम्स न्यूज।